आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फख्र होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, राज्यसभा में भावुक हो विदा लेते हुए बोले गुलाम नबी आजाद। पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी आंदोलन जीवी पर गरमाई सियासत। तपोवन सुरंग में 35 जिंदगी बचाने की जंग जारी, मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंचा। शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई समेत अन्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक। आप सांसद संजय सिंह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को किया नोटिस जारी। फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का हार्ट अटैक से हुआ निधन, राम तेरी गंगा मैली थी यादगार फिल्म। सीमा विवाद पर बोले नेपाल के पीएम ओली, भारत के साथ होगी खुली बातचीत। और राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी ने की बात, यूएस के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो रहा है। मंगलवार को इस मौके पर संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में काफी भावुक माहौल रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का फख्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, वहां जो आज हालात हैं, मुझे गौरव और फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आज विश्व में अगर किसी मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गर्व होना चाहिए। पीएम ने गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नादिर अहमद का सदन में कार्यकाल समाप्त होने पर उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नबी को लेकर कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द आंदोलन जीवी का जिक्र किया। राज्यसभा में मोदी ने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का इशारा किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर था। मोदी ने कहा, यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा क्योंकि आप जहाँ जहाँ सरकार चलाते होंगे वहाँ आपको भी ऐसे आंदोलन जीवी परजीवियों का अनुभव होता होगा। पीएम मोदी की इस बात से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, मोदी जी आपको विचारधारा चाहे जो भी हो, कम से कम अपने पद की मर्यादा का ही ख्याल रख लेते। ऐसी बातों से देश के सम्मान पर चोट पहुंचती है। दूसरी ओर 41 किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि वो इस अपमान की निंदा करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषि गंगा घाटी में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या मंगलवार को 31 तक पहुंच गई। वहीं एनटीपीसी की क्षतिग्रस्त तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तपोवन की सुरंग 180 किलोमीटर की है, 130 मीटर तक टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन मलबा भरा हुआ है। 3 दिन से रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंच चुका है। ऑन ग्राउंड रेस्क्यू मिशन के लोग कह रहे हैं कि मलबा हटाने में 2 दिन और लग सकते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सभी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। बॉलीवुड में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल एक्टर राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। राजीव कपूर बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर के बेटे थे। राजीव कपूर के निधन की जानकारी नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। राजीव कपूर के निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। राजीव कपूर के निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि एक्टर राजीव कपूर ने 1983 में एक जान है हम फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन राम तेरी गंगा मैली उनकी सबसे यादगार फिल्म रही।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है क्यों न सारी एफआईआर एक जगह कर दी जाए। मामले में अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विवेक तन्खा के उस बयान को दर्ज किया जिसमें कहा गया है कि गवर्नर ने एफआईआर की मंजूरी दी, जबकि राज्यसभा स्पीकर से यह मंजूरी ली जानी थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी और अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के जारी सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। हालांकि नेपाल और भारत के बीच पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्री स्तर पर वार्ता हुई थी। नेपाल की तरफ से मई 2020 में नया नक्शा जारी किए जाने के बाद से दोनों पक्ष मतभेदों को दूर नहीं कर सके। केपी शर्मा ओली ने ये बात नेपाली आर्मी की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में कही। रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे केपी शर्मा ओली ने कहा कि दबाव की राजनीति के बजाय केवल तथ्यों, समानता, सम्मान और न्याय के आधार पर ही पड़ोसी देश के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बनाए जा सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल भारत के संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से पटरी पर लाना होगा। हमें नक्शा छापना होगा और भारत से बातचीत करनी होगी। हमारे संबंध केवल बातचीत के माध्यम से ही सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग बढ़ाने और काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो और जो बाइडेन सामरिक साझेदारी बनाने पर राजी हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई है। बाइडेन ने विश्व भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रसार की बात कही और भारत के साथ व्यापक और मजबूत रिश्ते का खुद को हिमायती बताया। दोनों राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत पर अमेरिका में भारतीय राजदूत टी.एस. संधू ने कहा कि हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।